अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी लाई हूँ चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनाने की। आपने आज से पहले ऐसा तरीका कभी नहीं देखा होगा। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी, प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले कढ़ाई बनाते टाइम यूज़ करते हैं। क्योंकि कढ़ाई तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इसमें जो एक ग्रेवी होती है जो हमें रेस्टोरेंट में अक्सर देखने को मिलती है, तो जब हम घर पे बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई में ग्रेवी भी बन के तैयार होगी और बहुत ही उम्दा ये कढ़ाई आपकी बन के तैयार होगी। बल्कि आप ये कहिए कि आप घर पर घर के मसालों के साथ बहुत ही उम्दा चिकन कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। और आप इसे जब बनाएंगे तो यकीन मानिए इसका जायका ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली कटी हुई प्याज आपने शामिल कर देनी है। इसके साथ ही इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर हमने प्याज को पकाना है। तो हमने कच्ची प्याज को पानी में बॉईल करना है। आज मैं आप लोगों को ऐसा सीक्रेट बता रही हूँ रेस्टोरेंट का, जो कि सब लोग छुपाते हैं। तो आज के बाद आपकी कढ़ाई भी बनेगी बहुत ही वीआईपी। तो यहाँ पर जो हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, इसे इस तरह यूज़ करेंगे कि कढ़ाई में बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपने प्याज इसमें डाली है और प्याज की वजह से जायका इसका ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रेसिपी को मस्ट मैं आपसे कहूँगी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने 5 मिनट तक बॉईल किया। इसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। बस इसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब ही पानी मौजूद था। पानी इसमें बहुत थोड़ा सा रह गया था। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, प्याज का पेस्ट बना लिया है। तो हम चाहते तो प्याज को पीस कर भी पेस्ट बना सकते थे इसका, लेकिन कच्ची प्याज को नहीं पीसना है। इस तरह से जब हम बॉयल कर लेंगे तो प्याज का जो एक कच्चापन होता है, इसकी जो मिठास होती है वो कम हो जाती है पकने की वजह से। तो इसी वजह से जो कढ़ाई है उसका जायका बहुत ही बेहतरीन आएगा इससे। तो यहाँ पर अब मैंने ऑयल ले लिया, 1 कप ऑयल लिया। इसमें मैंने 1 किलो चिकन शामिल कर दी। 1 किलो चिकन है मेरे पास। अब हमने हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। देखिए चिकन के ऊपर डॉट्स आपको नज़र आ गए होंगे, रेड कलर के निशान, मार्क्स बनना शुरू हो गए। इतना आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। कोशिश करें जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ यूज़ करें। इसकी वजह से जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं हाई फ्लेम पर मज़ीद और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। क्योंकि प्याज को हमने सिर्फ बॉयल किया है, तो अभी इसे फ्राई करना बाकी है। इस तरह से जब ये उबली हुई प्याज को हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकल कर आएगा इसका। और यकीन मानिए जब आप इसे ट्राई करेंगे आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है, क्या तरीका हमें बताया है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से कढ़ाई बनाकर देखिए। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको इसमें मसाला भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एकदम खुश्क ड्राई कढ़ाई होती है ना बनी हुई, उसे खाने में इतना मज़ा नहीं आता है। जब हम रोटी के साथ खाते हैं तो दिल चाहता है थोड़ा सा मसाला भी होना चाहिए। अब इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लिया था, ये इसमें शामिल कर दी। तो यहाँ पर मज़ीद हमने इसे खूब अच्छा सा फ्राई करना है। आपने चिकन को इन सारे मसालों को फ्राई करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपने इसे खूब अच्छा सा फ्राई करना है, तभी आपकी कढ़ाई बहुत लाजवाब बनेगी। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने नमक शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया। तो बस मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। मैं हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से फ्राई करती जा गई हूँ। चिकन तो हमारी ऑलमोस्ट पहले ही फ्राई हो चुकी थी, लेकिन प्याज भी यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब तकरीबन मैंने 10 मिनट तक प्याज को भी फ्राई किया है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और इसी तरह के सुर्ख पके हुए टमाटर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इसे मज़ीद और पकाऊंगी, तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। टमाटर के जो अपने जूसेस हैं उसी में चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमने 6 से 7 मिनट के लिए ढककर इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर ने अच्छे खासे जूसेस इसमें छोड़ दिए हैं और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए। तो अब हमने इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि टमाटर इसमें यकजान हो जाए। इस तरह से साबुत नहीं दिखने चाहिए। मसाला इस तरह का होना चाहिए कि बिल्कुल यकजान होना चाहिए, दिखने में स्मूथ सा लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर का छिलका हटाकर भी आप टमाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, साथ ही में 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा आप शामिल करेंगे। सिर्फ ये 2 मसाले इसमें जाएंगे, बाकी और कोई भी मसाला आपने इसमें शामिल नहीं करना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इस कढ़ाई में कोई पिसा हुआ गरम मसाला या साबुत खड़ा गरम मसाला कुछ भी नहीं डलता है। इसे इसी तरह से कम मिर्च मसालों के साथ बनाया जाता है, क्योंकि काली मिर्च की कढ़ाई हम बना रहे हैं तो इसमें बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है और देखिए इसका ऑयल भी अलग से सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में हमने बिल्कुल इसमें डालना है काली मिर्च का पाउडर। आपने उसी टाइम ताज़ा अपने फ्रेश काली मिर्च लेकर पीसना है। ये पाउडर फ्रेश पिसा हुआ पाउडर होगा तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास पहले से पिसा हुआ पाउडर रखा है काली मिर्च का तो वो आप नहीं डालें। आप कोशिश करें उसी टाइम थोड़ी सी काली मिर्चें लेकर 1 टेबल स्पून काली मिर्च आप ले लें, उसे हल्का सा कूट के आप डाल दें। इसकी वजह से फ्रेश काली मिर्च का जो पाउडर होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बढ़ जाता है इस कढ़ाई का। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई हमारी बहुत ही लजीज बन के तैयार हो गई है। लास्ट में आपने इसमें खूब सारी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक आपने शामिल कर देनी है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी काली मिर्च की चिकन कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ खा सकते हैं, ताफ्तान के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है। मसाला देखिए कितना बेहतरीन इसका बनके तैयार हुआ है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आधे घंटे में ये बनके तैयार हो जाती है। तो बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।